आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 12 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सभी डायलॉग्स पर बात कर रहे थे, तभी चहक अपना सर पकड़ते हुए बोली, यार यह तो काफ़ी बड़े बड़े डायलॉग्स है, मुझे तो इस जन्म में याद होने से रहे। पुलकित हंसते हुए, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, चहक को कहाँ से याद होंगे। चहक, पुलकित देखो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तुम बेशक मेरा मजाक उड़ाओ पर सच में मुझसे याद नहीं होगा। एक काम करो, तुम सब यह रोल किसी और को दे दो। तान्या ने चहक की बात सुनकर कहा, चहक हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर से डायलॉग्स की प्रैक्टिस शुरू हुई। इस बार फिर चहक ने डायलॉग बोलना शुरू किया। यार और कुछ नहीं बचा था क्या राइटर के पास? ऐसे ऐसे शब्द कौन लिखता है भला, नन्ही मासूम सी जान के लिए। कुणाल, अच्छा चहक, मैं राइटर से बोल देता हूँ, वह डायलॉग्स को लोकल लैंग्वेज में लिख देंगे। चहक ने मासूमियत से कहा, क्या हो सकता है ऐसा? कुणाल ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे चहक, जो लाइन पहले से ही लिखी हुई है हम उन्हें चेंज कैसे कर सकते हैं? पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकते हम चेंज? इवन मुझे तो चहक की बात सुनकर लगता है कि हमें डायलॉग्स को लोकल लैंग्वेज में ही चेंज करना चाहिए। मतलब हम समझे नहीं, सबने एक साथ पुलकित से पूछा। मतलब यह कि हम इन लाइन को अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? मतलब हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी या किसी और लैंग्वेज में कुछ फनी होगा और कुछ नया। इससे चहक को डायलॉग्स बोलने में मुश्किल भी नहीं होगी। गिन्नी, पर पुलकित, इतनी मेहनत करेगा कौन? डायलॉग्स को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। कुणाल ने पुलकित का साथ देते हुए कहा, मुझे तो यह आइडिया बेस्ट लगा। और रही कन्वर्ट करने की बात, तो यह काम मैं करूँगा, क्योंकि यह तो बहुत ईजी है और इसको मैं जिसमें कन्वर्ट करूँगा वह तुम सब दोबारा स्क्रिप्ट तैयार होने पर ही जान पाओगे। सोचते हुए बहुत फनी होगा, अब मजा आएगा। और इस स्क्रिप्ट के बाद डायलॉग्स अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिससे चहक को क्या हम सबको भी यह डायलॉग अच्छे से याद हो जाए। तान्या, पर मुझे अगर वह भाषा आती ही नहीं होगी तो? चहक ने खुशी से कहा, अरे बहुत ईजी है, तुम एक बार स्क्रिप्ट पढ़ोगी ना तो डायलॉग्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तान्या, ठीक है, अगर तुम सबको ठीक लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। अगले दिन कुणाल ने स्क्रिप्ट को पूरा चेंज कर दिया और अब सब जी लगाकर लग गए ड्रामे की रिहर्सल में। इस दौरान रिया भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, लेकिन कॉलेज जाना उसने अभी शुरू नहीं किया था। देखते ही देखते ऐसे ही उनके 2 हफ्ते निकल गए और उनके ड्रामे कंपटीशन का दिन भी आ गया। यह ड्रामा कंपटीशन कहने को तो उनके कॉलेज में हो रहा था, लेकिन दूसरे कॉलेज से भी बच्चे आए हुए थे। पूरे कॉलेज में मानो भीड़ टूट पड़ी हो। और बाकी दिनों से आज कॉलेज में अलग ही चहल पहल थी। बाहर से आए हुए सभी कॉलेज की टीम का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सबके चेहरे पर एक अलग ही खिलखिलाहट और एक्साइटमेंट थी, लेकिन कोई था जो बहुत टेंशन में था। ग्रीन रूम में तान्या चेयर पर बैठे हुए अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए, दांतों से अपने नाखूनों को चबाते हुए, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ यार, अब इतनी भीड़ को देखकर मेरा हाल उस शख्स की तरह है जो आसमान से तो गिर गया है लेकिन खजूर पर अटक गया है। सिद्धार्थ और जय को हराने के लिए हमने पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन अब तो अपना कंपटीशन इन सब के साथ भी है। सब मंजे हुए कलाकार लग रहे हैं। तुम सब ना खामखा टेंशन ले रहे हो। यह तो हम सबको पहले से पता था कि यह एक इंटर कॉलेज कंपटीशन है, तो अब टेंशन क्यों? गिव योर बेस्ट, बाकी भगवान भरोसे। पता चला कि इस फिक्र के चलते तुम सब स्टेज पर अपने ड्रामे की लाइन्स ही भूल गए। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। पुलकित की यह बात सुनते ही सब एकदम से जोश में बोले, हाँ बिल्कुल भरोसा है। कुणाल, अरे पुलकित भाई, तुम इसकी टेंशन मत लो, लाइन्स तो हम सब ने अच्छे से याद की है और सारी स्टोरी घूट कर भी पी ली है। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, वह तो मैं नहीं भूलने वाला। अचानक उसके रूम के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। सबकी नज़र जब उस तरफ गई, एक आदमी अंदर आया और उन सब से बोला, आपका 8वां नंबर है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग स्टेज के पीछे आ जाइए। दूसरी तरफ स्टेज पर चढ़ते हुए सिद्धार्थ ने बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिद्धार्थ फंक्शन को बखूबी होस्ट कर रहा था। सिद्धार्थ, तो अब पहले प्रदर्शन के लिए अपना दिल थाम कर रखिए। जी हाँ, खालसा कॉलेज से आ रहे हैं अनुराग और उनकी टीम, प्रस्तुत करेंगे अपना ड्रामा तीन तिगारा काम बिगाड़ा। इस तरह एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती गई, सब एक से बढ़कर एक थी। बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस बैक स्टेज से देखकर तान्या और कुणाल थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तभी सिद्धार्थ स्टेज पर वापस गया और वहां से बोला, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बी रेडी टू वॉच नेक्स्ट ब्यूटीफुल ड्रामा।
द ड्रामा गोइंग टू प्रेजेंट इज बदलापुर। यह सुनते ही कुणाल जोर से हंसा और बोला, यार देखो, मैं तो यहाँ भी अपना बदला लाया है। इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ आता है या नहीं, बड़े आए बदलापुर करने वाले। ताने ने कुणाल को जोश से एक बार फिर हाई फाई दिया और बाकी सब हंस पड़े। सिद्धार्थ और जैतू बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं, मुंह लटकाते हुए गिन्नी बोली, और तुम सब भी बहुत अच्छा करोगे। पीछे से आती हुई रिया ने कहा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो रिया और प्रशांत दोनों साथ खड़े थे। उन दोनों को देखकर सब बहुत खुश हो गए। सबने रिया को गले लगाते हुए कहा, अरे यार कहाँ थी तुम? तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी बाद में बात करेंगे, तुम्हें सब बुला रहे हैं, ऑल द बेस्ट। चहक प्रशांत के पास गई और उससे कहा, आप नहीं कहेंगे हमसे ऑल द बेस्ट? प्रशांत ने सुनकर स्माइल के साथ कहा, ऑल द बेस्ट। यह सुनकर चहक ने कहा, हम तो अब पक्का जीतेंगे। चहक ने सबके सामने अपना हाथ कर दिया। सबने उसके हाथ पर हाथ रखा और एक साथ ही वी विल रॉक कहकर सब स्टेज के पीछे चले गए। वहाँ उनको जयखरा मिला और उनको देखकर वह उनके पास आ गया और जाकर उनके पास कहा, यह तो चूहिया और टीम हाजिर है हारने के लिए। वह तो देखेंगे जय आज कौन हारता है, कहकर पुलकित ग्रीन रूम की तरफ से आते हुए स्टेज की तरफ आगे बढ़ा। हाँ देख लेना, पर मुझे तो रिजल्ट अभी से पता है कि हम जीतेंगे। उसके बगल में खड़े जय के दोस्त ने कहा, जय तू इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा है? तुझे पता है इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और सुना है इनकी स्क्रिप्ट भी काफ़ी अच्छी है। यह सुनते ही जय ने स्माइल दी और कहा, अच्छा देखते हैं कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है, चलो। सिद्धार्थ अपना प्ले करने के बाद स्टेज पर आया और माइक लेकर कहा, इस साल कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कॉलेज में 2 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। और चलिए अपने लास्ट बट नॉट द लिस्ट परफॉर्मेंस की तरफ, जो है पुलकित और उसकी टीम की, और उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कहते ही पुलकित सबसे पहले स्टेज पर गया। उसने सिद्धार्थ से जब माइक लिया तो उसके दिमाग में सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे पहले कहीं देखा है, पर कहाँ। वह यह सोच ही रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके कान के पास आकर एक फेक स्माइल के साथ धीरे से कहा, ऑल द बेस्ट हारने के लिए। पुलकित ने माइक लेते हुए धीरे से कहा, वह तो देखते हैं कौन हारता है, सो वेट एंड वॉच डियर। सिद्धार्थ दबे पांव स्टेज से नीचे आ गया। पुलकित ने बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, आज तक आप सबने शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामे देखे हैं और पढ़े होंगे, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उन्हीं में से एक ड्रामा, द टाइमिंग ऑफ द श्रे, एक अनोखे अंदाज में जो कि आपके सामने हाजिर है। ड्रामा शुरू हुआ। सब अपने अपने रोल निभाने लगे। हर तरफ ताली बजने लग जाती है। तालियों की आवाज़ सुनकर जय ने सिद्धार्थ से कहा, भाई इनके लिए तो बहुत ताली बज रही है, कहीं यह जीत गए तो? सिद्धार्थ ने जय की पीठ थपथपाकर कहा, अच्छा देखते हैं कौन जीतता है। रिया अपनी सीट से उठकर उन सबके पास आई और उनसे कहा, अरे वाह तुम सबने तो आग लगा दी। सच में? चहक ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ सच में। तुम सबको देखकर कोई कह सकता है क्या कि तुम सब पहली बार इस ड्रामे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? को देखना आज की विनर के सामने ले आती है। चलो जल्दी, अभी जल्द अनाउंस होने वाला है, उन्होंने कहना शुरू किया। आज की परफॉर्मेंस सबकी ज़बरदस्त थी। किसी एक को विनर घोषित करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन किसी एक को तो बुलाना ही पड़ेगा। सो दिल थाम कर सुनिए, विनर ऑफ दिस कंपटीशन इज मोतीलाल नेहरू कॉलेज। यह सुनकर पुलकित, गिन्नी, तान्या, चहक, कुणाल सबके चेहरे पर स्माइल तैर जाती है। फिर जज आगे बोलते हैं, जी हाँ आप सबने सही सुना, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से सिद्धार्थ एंड हिज टीम। यह सुनकर सबके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो जाती है। सबको यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पुलकित, चहक, कुणाल, गिन्नी और तान्या यह सब सुनकर एक पल के लिए जैसे जम ही गए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनकी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई। कहाँ उन्होंने सोचा था कि आज के दिन उनकी टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए वही जीतेंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ, जिसे देखकर सबके चेहरे की खुशी कहीं गायब ही हो गई थी। स्टेज पर सिद्धार्थ और जय को ट्रॉफी लेते हुए देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब होता देखकर वह सब ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर अपने क्लासरूम में पहुंचे। दूसरी तरफ जय इस जीत को पाकर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी में सिद्धार्थ से गले लगकर चिल्लाकर बोला, भाई आखिर आपने कर ही दिखाई, यस वी हैव डन इट। फिर वह ट्रॉफी को चूमकर जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ जय का साथ देते हुए बोला, हाँ
और नहीं तो क्या, है कोई क्या जो हमसे यह ट्रॉफी ले सकता है? वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए बोला। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यह सब आप ही की तो कृपा है। सिद्धार्थ, वैसे बोला जाए मेरी नहीं, हमारे पापा बलवंत रॉय चौधरी की मेहरबानी है यह। हमारी खुशकिस्मती है कि हम बलवंत रॉय के बेटे हैं और हम जो चाहे वह सब हो सकता है। वैसे तो मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन इनके हाव भाव देखकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। आखिर अपनी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने सब कुछ पापा को बता दिया था। आज जो यह जज आए थे वह पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब पापा ने जज का नाम सुना तो मुझसे कहा, अरे बेफिक्र रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। हमसे जीतने की खुशी दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता। बलवंत रॉय के बेटे कभी हार जाए ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। पापा ने ही तो सिखाया है, अगर घी सीधे उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करने में ही भलाई है। हाँ भाई, यह तो आपने सही कहा, पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से हमें यह खुशी मिली है। उनसे बात तो कर ले पहले। हाँ सही बोला, कहकर सिद्धार्थ अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अपने पापा को फ़ोन करता है। कुछ देर रिंगटोन बजने के बाद दूसरी तरफ से उसके पापा ने कॉल उठाया और बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा जी। सिद्धार्थ चौंकते हुए, आपको पता भी लग गया, आपने यह सब मेरे कहने पर किया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स पापा। अरे बाबले, तुम अपने पापा से शुक्रिया कहोगे, इतने बड़े नहीं हुए हो तुम, ऐसे ही खेलो मौज मस्ती करो। मेरे रहते हुए कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपने दोस्तों को पार्टी ज़रूर देना हमारी तरफ से। हाँ पापा ज़रूर, और आपके रहते हम हमेशा खुशी रहते हैं और रहेंगे भी। सिद्धार्थ के पापा, अच्छा जी। और हाँ, एक बात और, शाम को जल्दी घर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बाय बेटे, अभी मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे शाम में बात करूँगा। इधर चहक, पुलकित और सारे के सारे क्लासरूम में सदमे में थे। सारे के सारे यही सोच रहे थे कि वह कैसे हार गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलकित मामले की नज़ाकत को देखकर बोला, हाँ यह सच है कि हमने अपना 100% दिया, पर यह भी तो सच है कि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। हार जीत तो लगी ही रहती है, इसका क्या है। रिया पुलकित की बात को काटते हुए बोली, तुमने सही कहा, लेकिन मैं ऑडियंस में बैठकर सबका रिएक्शन देख रही थी। तुम्हारे प्ले को सब बहुत अच्छा बता रहे थे। पुलकित रिया की तरफ देखते हुए बोला, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन सिद्धार्थ की टीम ने हमसे भी अच्छा किया हो। सिद्धार्थ को इतने साल का एक्सपीरियंस भी है ड्रामे में, हम उसको कैसे एक महीने में हरा सकते हैं। लेकिन हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट दिया। जीते नहीं तो क्या, बराबर की टक्कर तो दिया ना। चहक ने कहा, टक्कर, इससे क्या, वह जय तो अब हमें छोड़ेगा नहीं। क्या फ़ायदा मिला इतनी मेहनत करने का। सही ही कहा है, किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पुलकित ने चहक पर झल्लाते हुए, अब यह किस्मत कहाँ से आ गई, शायद हमने उतना अच्छा नहीं किया इसलिए हम नहीं जीते, इसमें किस्मत का क्या दोष है। तुम्हें नहीं पता है, सब किस्मत का ही खेल है। पर सब जानते हुए भी मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। यह कहते ही सहसा उसकी आंखें भर आई और वह वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी। पुलकित उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम अब। कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, कहती हुई चहक तेज कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ गई। उसे जाते हुए देखकर कुणाल रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गिन्नी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, वह अपने आप ठीक हो जाएगी। स्कूल टाइम में भी वह ऐसे ही किया करती थी। कॉरिडोर से निकलते हुए चहक के कानों में जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके कानों में वह आवाज़ अभी भी आ रही थी। जब कोई नहीं दिखा तो अपने दाएं बाएं देखते हुए उसकी नज़र बगल वाले रूम पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ऐसा देखते ही वह रूम की तरफ मुड़ी और हल्के खुले हुए दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। उसने जब अंदर का नज़ारा देखा तो वह एकदम से सन्न हो गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसने अपनी आंखों को बार बार मलते हुए फिर से देखा। चहक ने देखा कमरे में प्रशांत घुटनों के बल बैठकर किसी को प्रपोज कर रहा था। चहक की नज़र सिर्फ प्रशांत को ही देख पाई थी, जिसे देखकर उसकी धड़कन मानो वहीं रुक गई। उसने थोड़ा और झुककर जब लड़की का चेहरा देखा तो वह जहाँ खड़ी थी वही जम गई। जो अब थोड़ी बहुत बची सांस थी वह भी थम गई, क्योंकि प्रशांत किसी और को नहीं बल्कि मीरा को प्रपोज कर रहा था। यह देखकर उसकी अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसको यह कोई सपने जैसा लग रहा था। चहक ने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि प्रशांत मीरा को पसंद कर सकता है। उसका हाल बेहाल हो चला था। जिस इंसान को वह कल तक पसंद करती आई थी,
या यूं कहें कि जिसको वह अपना सब कुछ बना बैठी थी, उसको ऐसे देखकर वह अपना आपा खो बैठी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। चहक, देखा ना तूने, तू कितनी पागल है, क्या क्या सोचकर बैठी थी। देखा, प्रशांत जी मीरा को पसंद करते हैं, तुझे नहीं। प्रशांत ने जब मीरा को प्रपोज किया तो मीरा ने प्रशांत को उठाते हुए कहा, अरे प्रशांत, यह क्या कर रहे हो? हम यहाँ के प्रोफेसर हैं, कोई हमें यूं देख लेगा तो क्या समझेगा? अरे देखने दो, कुछ गलत थोड़ी ना है। और वैसे भी तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि मैं यह सब पहली बार कर रहा हूँ। भूल गई, जब हम कॉलेज में थे तब मैंने तुम्हें पहली बार पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था। और फिर यहाँ तो बस एक रूम ही है और हम दोनों, यह तो है। बट तब हम कॉलेज में थे, पर अब यह टीनेजर्स वाली हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। वैसे भी मैं यह नहीं चाहती कि कोई हमें ऐसे देखे जिससे हमारे बारे में बात बनाने के लिए उन्हें मौका मिले। अरे मीरा, कह तो तुम ऐसी रही हो जैसे अब बूढ़े हो गए हैं। वैसे भी यहाँ कोई नहीं है और ना कोई आएगा, सब ऑडिटोरियम में है। तो चलो, मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूँ और किस बात का? मेरे प्रपोज का। तुम्हें मुझ मासूम पर जरा भी दया नहीं आती। मैं तुमसे कहते कहते थक चुका हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तुम देख ही लो, मैं आज जहाँ भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो हूँ। मैं तो बल्कि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे कॉलेज में आकर बच्चों को म्यूजिक सिखाऊंगा। तुम तो सब जानती ही हो, मेरा पेशा सिंगर बनने का है, लेकिन वह भी तुम्हारे प्यार के सामने फीका पड़ चुका है। अब तो मेरा सब्र भी जवाब दे चुका है। कुछ तो बोलो। इतना सुनने के बाद मीरा की आंखें भर आई। वह रुआंसी होकर बोली, मैं भी तो तुम्हें सब कुछ कितनी बार कह चुकी हूँ। मैं चाहते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। प्रशांत, आखिर क्यों नहीं समझते तुम मेरे जज्बातों को? मैं ही क्यों समझूं हर बार? समझने का ठेका क्या मैंने ही लिया हुआ है? तुम भी तो मेरा दर्द समझो। मीरा, दर्द तो मैं समझती ही हूँ, पर मैं चाहकर भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है तुम पर क्या फ़ायदा? मैं तो अब अपने दिल को समझा चुकी हूँ। अब तुम भी मान लो इस बात को कि हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है कभी। हम वह ज़मीन और आसमान हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। समुद्र के वह किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। प्रशांत, तुम यह सब कहकर मुझे कितनी बार चुप करवा चुकी हो पहले ही, पर आज नहीं। आज तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना ही होगा। मीरा, तुम नहीं जानो तो ही अच्छा है। हम दोनों की भलाई इसी में है। मेरी वजह से तुम अपना कैरियर यूं खराब मत करो। तुम्हें यहाँ देखकर मेरी आत्मा मुझे हमेशा कचोटती रहती है। क्यों दर्द दे रहे हो मुझे यूं तरपाकर? मैं अब तो खुद से ही आंखें नहीं मिला पाती। प्रशांत का हाथ अपने हाथों में लेते हुए मीरा रोते हुए आगे बोली, अगर तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी समझा है ना, तो मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। क्या दोगे मुझे? प्रशांत, चीज़ क्या? मैं तो अपनी जान देने के लिए भी हाजिर हूँ। तुम बोलो तो सही। मीरा, तुम्हारी जान नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यह कॉलेज छोड़कर अपने कैरियर पर फोकस करो। तुम्हें म्यूजिशियन बनते हुए देखना ही मेरा एकमात्र सपना है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्रशांत, इससे अच्छा तुम मेरी जान मांग लेती। आखिर दूर करना चाहती हो ना मुझे खुद से। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिद्दी हो ना तुम, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, बहुत ही ढीठ हूँ मैं भी। कहकर वह गुस्से में हाथ पटकता हुआ आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। प्रशांत को बाहर आते हुए देखकर चहक दरवाजे से हटकर सामने लगे बेंच पर बैठ गई। मीरा उसको जाते हुए घुटनों के बल बैठकर रोती हुई बोली, आखिर क्यों नहीं समझते तुम मुझे? मैं चाहती ही क्या हूँ? तुम्हारी भलाई ही तो चाहती हूँ ना। मुझसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारे बारे में कोई और सोच सकता है क्या? प्रशांत की नज़र बाहर आते ही सामने जब चहक पर पड़ी तो वह खुद को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो ड्रामा कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला होगा ना। चहक ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहीं बैठी रही। अभी हुई बातें ही उसके दिमाग में चल रही थी। उसे तो मानो कुछ भी ना तो सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। प्रशांत उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाता हुआ उससे बोला, क्या हुआ तुम्हें? चहक बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। प्रशांत अंदर हुई बातों से अभी बाहर भी नहीं निकला था और चहक को ऐसा बर्ताव करते देखकर उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। इधर कुणाल, पुलकित, गिन्नी, तान्या और रिया, यह सारे चुपचाप कैंटीन में बैठे हुए थे। तान्या, पुलकित, तुम तो जानते हो ना हम जैसे हारे हैं और उसने हमसे शर्त लगाई थी। इसके अकॉर्डिंग हमें अब वही करना होगा जो वह कहेगा। गिन्नी ने कहा, हाँ वह देखा जाएगा, इसके लिए अभी से क्यों टेंशन ले? कुणाल, पर फिर भी गिन्नी समझो ना, वो हमसे कुछ भी करवा सकता है।
मुझे अपनी नहीं पर अब चहक की चिंता होने लगी है। पुलकित, वैसे कहाँ है वह? पीछे से आते हुए प्रशांत ने कहा। वह तो चली गई। सब एक साथ बोले, कहाँ? प्रशांत, यह तो नहीं पता, पर वो बहुत गुमसुम सी लग रही थी। कुछ हुआ है क्या? और तुम्हारे ड्रामे के रिजल्ट का क्या हुआ? रिया ने मायूस होते हुए कहा। भैया, हम हार गए। प्रशांत, क्या? तुम्हारी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो तुम कैसे हार गए? रिया, पता नहीं भैया, बस हार गए। अच्छा, चहक शायद इसलिए परेशान थी। मुझे अभी वह फर्स्ट फ्लोर पर मिली थी। रिजल्ट के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। गिन्नी ने प्रशांत की बात सुनकर कहा, हाँ, उसको शायद हार का सदमा लगा है। मैं जाकर बात करूंगी उससे। शायद वह घर चली गई होगी। अच्छा, तुम सब बातें करो, मैं चलता हूँ, कहकर प्रशांत वहाँ से चला गया। गिन्नी, अरे यार चलो ना, कुछ खाते हैं। प्ले के चक्कर में सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। रुको, मैं सबके लिए कुछ लेकर आता हूँ, कहकर कुणाल काउंटर की तरफ बढ़ गया। जय ने पुलकित और बाकी सबको साथ में खाना खाते देखकर कैंटीन के दरवाजे पर सिद्धार्थ से कहा, अरे वाह, यहाँ तो हारने का जश्न मनाया जा रहा है। क्या बात है? सिद्धार्थ, सही है ना भाई? हारने का जश्न भी मनना चाहिए। आखिर हारे किससे हैं? जय, वैसे यह चूहिया कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वह? लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा लगा है चूहिया को हारने का। सिद्धार्थ, हाँ जय, सदमा लगे भी क्यों ना, आखिर हमसे शर्त जो हारी है। चलो, अब तो इनको सबक मिल ही गया, सो जिंदगी में हमसे आगे कभी पंगा नहीं लेंगे। जय, भाई, सबक तो मिल जाएगा, पर हमारी शर्त का क्या? यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अरे कौन सी शर्त? जय, भाई, वही हारने के बाद हमारी बात मानने वाली। सिद्धार्थ, अरे छोड़ो, इससे ज्यादा क्या सजा होगी? पूरे कॉलेज के सामने हार गए, अब तो इनकी गर्दन हमारे सामने हमेशा झुकी ही रहेगी। तू छोड़ यह सब, तू बस एंजॉय कर अपनी शानदार जीत का। और वैसे भी जिसने चढ़कर शर्त लगाई थी वह तो यहाँ है ही नहीं, फिर मजा किस बात का? जय मन ही मन बोला, अभी यहाँ नहीं है तो क्या, इतनी आसानी से थोड़ी न जाने दूंगा उस चूहिया को अपने चंगुल से। उससे नीचा तो मैं दिखा कर ही रहूंगा, आखिर उसको भी पता चल जाएगा जैसे पंगा लेना कैसा होता है। सिद्धार्थ जय को ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाता है। कहाँ खो गया? लगता है जय, इस बार बहुत सारे प्लान बनाए जा रहे हैं जश्न के लिए, क्यों? जय, हाँ, यह तो सही कहा, बहुत मजा आने वाला है भैया। सिद्धार्थ, पर जय, एक लिमिट में। भूल मत जाना हम किसके बेटे हैं, हमारे नाम के साथ पापा का नाम भी जुड़ा हुआ है। जय, ऑफ कोर्स भैया। वही दूसरी ओर कैंटीन में सब खाना खाकर जा चुके थे। बस वहाँ कुणाल और रिया ही बचे हुए थे। रिया ने कुणाल को जब यूं उदास देखा तो उससे पूछा, कुणाल, तुमने अपनी शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। कुणाल, यह तो मैं भी जानता हूँ, पर मुझे अपने पापा के लिए बुरा लग रहा है। मैंने सोचा था अगर हम यह कंपटीशन जीत जाएंगे तो पापा को यह देखकर बहुत खुशी मिलेगी, पर अफसोस मैं उनको यह खुशी नहीं दे पाया। तुम्हें पता है, जब मैं उनको यह बताया था कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो उनके चेहरे पर यह सुनकर एक अलग ही खुशी थी, पर जब आज उनको पता चला होगा तो कितना बुरा लगा होगा। मैं पता नहीं आज उनको कैसे फेस करूँगा। रिया, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आखिर उन्होंने भी तो तुम्हारा प्ले देखा था। मुझे नहीं लगता वह तुम पर गुस्सा करेंगे, बल्कि वह तो तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम्हें फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो चलो, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। इसी बहाने आज मैं तुम्हारे पापा यानी कि प्रिंसिपल सर से भी मिल लूँगी। कुणाल, ठीक है चलो, वैसे भी साथ रहोगी तो मुझे कुछ हिम्मत बढ़ेगी उनको फेस करने की। सब यह सोच रहे थे कि चहक अपने घर चली गई है, पर वह वही ग्राउंड में गुमसुम होकर अकेली बैठी हुई थी। उसके दिमाग में उस टाइम बहुत बातें चल रही थी। उसके दिमाग में पिछली यादें दौड़ रही थी। कैसे प्रशांत उसको पहली बार मिला था, कैसे उसको देखकर उसके मन में उसके लिए फीलिंग आई थी। उसको प्रशांत से जुड़ी हर बात याद आ रही थी। सोचते सोचते कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, पर अगले ही पल वही मुस्कान फीकी पड़ जाती। इन्हीं खट्टी मीठी यादों में खोई हुई उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें भर आई। सिद्धार्थ वहां से गुजर ही रहा था कि उसकी नज़र मायूस बैठी हुई चहक पर पड़ी, जिसे देखकर उसको अभी जाकर शर्त की बात याद आ गई। उसे लगा शायद इसलिए चहक भावुक है। ऐसा सोचते ही जैसे ही वह चहक की तरफ आगे बढ़ने लगा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो शायद उसे पहली बार हुआ था।
चहक की तरफ देखकर वह अपनी आंखों को उसकी नम आंखों में खोने से नहीं रोक पाया। कुछ पल के लिए जैसे वह वही बर्फ की तरह जमता गया और उसके दिमाग में चंद लाइंस घूमने लगी। यूं उदास न बैठो, हवाएं तंग करेगी, गुजरे हुए वक्त की सजाएं तंग करेगी, किसी को ना लाओ दिल के इतना पास, क्योंकि उसके ना रहने पर उसकी हर अदा तंग करेगी। यह अल्फाज उसके दिमाग में क्यों आए थे वह खुद भी नहीं जानता था, पर आज चहक को ऐसे देखकर शायद वह पिघल रहा था। आज उसको चहक पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी। वह सोचने लगा कि शायद यह उसके चेहरे पर उदासी उसी की वजह से है। वह खुद को चहक की तरफ आकर्षित होने से नहीं रोक पाया, इसलिए वह एक बार फिर हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ा और चहक के बिल्कुल सामने जा बैठा और बोला, चहक। चहक ने सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे देखते ही चहक ने एक बार फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वह उस समय किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। उसको ऐसे दूसरी तरफ देखते हुए देखकर सिद्धार्थ बोला, देखो चहक, अगर तुम शर्त को लेकर परेशान हो तो उसको भूल जाओ। हम तुमसे कुछ नहीं करवाने वाले हैं। वह तो बस मैंने उस दिन जैक की बातों में आकर ऐसे ही कह दिया था। तुम टेंशन मत लो, मैंने जैसे भी बोल दिया है, आगे से बस तुम और तुम्हारे दोस्त जैसे मत भिड़ना। सिद्धार्थ की कई बातें सुनकर चहक ने कहा, आज इतनी मीठी बोली कैसे बोली तुमने? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरी इंसल्ट कर रहे थे, और तो और यह भी चाहते थे कि मैं हार जाऊं। तसल्ली देना चाहते थे ना तुम खुद को और अपने भाई को। अब तो मिल गई ना तसल्ली, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वैसे भी आज खुश तो बहुत होंगे तुम जीत कर। यह अच्छे बनने की दिखावा मेरे सामने तो मत ही करो। मैं अच्छे से पहचानती हूँ इस दुनिया के हर एक शख्स को, और वैसे भी मेरी फिक्र तो तुम मत ही करो तो ही अच्छा रहेगा। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जानने की, और ना ही मुझे बताने की। मैं अपने लिए अकेली ही काफ़ी हूँ, समझे? सिद्धार्थ, अगर यही चाहती हो तो मत बताओ। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे आज तुम्हें यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बस यहाँ यही कहने आया था कि अगर तुम मेरी और जय की वजह से परेशान हो तो उस बात को भूल जाओ। चहक ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अब यह कौन सा नया ड्रामा है यार? बड़े ही ड्रामेबाज हो। एक पल में कुछ और अगले ही पल कुछ, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। सब जानती हूँ मैं। सिद्धार्थ, चहक, यह कोई ड्रामा नहीं है। वैसे भी तुम मुझे जानती ही कितना हो, आखिर एक ही बार तो मिले हैं हम। चहक, एक बार देखकर लगा कि कितने अच्छे इंसान हो, पर अगले ही दिन ऑडिटोरियम में तुमने सब साफ कर दिया अपना असली रंग दिखाकर, और मेरा तुमसे एक बार का ही मिलना काफ़ी है तुम्हें जानने के लिए। सिद्धार्थ, चहक, कई बार हमें दूसरे को समझने में गलती हो जाती है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं उस दिन तुम्हें जानता भी नहीं था और मैंने जैक की बात सुनी और तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव किया जो यकीनन मुझे नहीं करना चाहिए था। जैक, हाँ तो तुम्हें पहले पूरी बात सुननी चाहिए थी। गलती सरासर तुम्हारे भाई जैक की है, हमारी नहीं। सिद्धार्थ, हाँ मुझे आज ही पता चला, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आई एम सॉरी चहक, मैं आगे से पूरी बात जानकर ही कोई फैसला किया करूँगा। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। चहक, इट्स ओके। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो फिर ठीक है, कहकर चहक वहाँ से जाने लगी। सिद्धार्थ चहक को रोकते हुए बोला, अगर माफ़ कर ही दिया है तो क्यों ना तुम मुझसे अब दोस्ती कर लो। हमारे बीच में सिर्फ अभी तक दुश्मनी तक का ही रिश्ता है, लेकिन अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जैसी दोस्त पाकर खुद को खुशनसीब समझूंगा। हम अपनी नई दोस्ती की शुरुआत आज रात मेरे घर में हो रही पार्टी से करें, क्यों? कैसा आइडिया है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पार्टी में आओ। चहक, बहुत ही वाहियात आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, और ना मैं तुम्हारी कोई पार्टी वार्टी में आऊंगी। सिद्धार्थ, तुम्हारी मर्जी, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हाँ, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगा। शाम को 7 बजे मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाएगा। तुम सोच लेना, जो तुम्हारा मन करे वह करना। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। अगर तुम पार्टी में आई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। चहक वहाँ से थोड़ी देर बैठने के बाद अपने घर पहुँची और वहाँ जाकर बिस्तर पर लेट गई, और उसके दिमाग में आज भी बातें ही चल रही थी। सोचने लगी कि आज का दिन कितना अजीब था। काश मेरी लाइफ में यह दिन आता ही नहीं। आज का दिन उसके लिए बुरा ही तो था। जहाँ एक तरफ वह कंपटीशन में हारी थी, वहीं दूसरी तरफ आज उसका दिल भी टूटा था। वह जिसको पसंद करती थी उसको पता चला कि वह किसी और को पसंद करता है।
बल्कि आज से नहीं, पिछले 3 साल से। और तो और वह सिद्धार्थ भी आज मुझसे दोस्ती करना चाहता है। आखिर किसकी नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती जिंदगी को। चहक ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए टेबल पर रखे मोबाइल में एफएम रेडियो ऑन किया और ऑन करके ईयरफोन कान में लगा लिया। जो लाइंस उसके कानों में पड़ी उसे लगा, क्या बात है, यह भी आज मेरा ही हाल बयां कर रहा है। और गाने के बोल में खोकर फिर से वह बेड पर लेट गई। इतना सुनते ही उसने वह ईयरफोन अपने कान से निकाल लिए और खुद को समझाते हुए बोली, चहक, तू ना सच में पागल है। यह क्या मजनू बन रखी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। प्रशांत जी शायद तेरे क्रश ही तो थे, बिल्कुल जैसे तेरे लिए अक्षय कुमार हैं। क्या तू कभी उनको पा सकती है? नहीं ना। ऐसे ही प्रशांत जी हैं, पर तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू उनके साथ रिलेशन में थी और उन्होंने कौन सा तुझे धोखा दिया है। कभी तूने कहा क्या उनसे? नहीं ना। फिर अपना मूड तूने क्यों खामखा खराब कर रखा है? अरे पागल, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि आज सब पता चल गया। अगर आज ना पता चलता तो बाद में शायद दिल में ज़्यादा दर्द होता। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू प्रशांत जी के बारे में सोचना छोड़ दे और अपना मूड ठीक कर। पर कैसे? अगर मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो मेरे दिमाग में यही सब बातें चलती रहेगी। मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहिए ताकि मेरे दिमाग से यह सब चीज़ निकल जाए। पर कहाँ जाऊँ? चहक बस बैठी बैठी सोच ही रही थी कि तभी उसकी डोरबेल बजी। दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक आदमी था। मैम, आपको सिद्धार्थ सर ने मुझे लेने के लिए यहाँ भेजा है। चहक को तुरंत आज सिद्धार्थ से हुई बातें याद आई और वह सोच में डूब गई। बहुत सोचने पर उसने कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर यही वेट करो, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिया को लेकर कुणाल अपने घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाजा एक लड़के ने खोला। आओ रिया, अंदर चलो। अंदर से कुणाल का घर देखकर रिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। घर काफी बड़ा था, इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव था। कुणाल ने अंदर जाकर उस लड़के से कहा, तेजू, पापा आ गए हैं क्या? लड़का, नहीं भैया, अभी नहीं आए हैं। यह सुनकर कुणाल को थोड़ी सी राहत मिली। अच्छा ठीक है तेजू, तुम रिया और मेरे लिए जूस लेकर आओ, मैं रिया को अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ। तेजू ठीक है कहकर वहाँ से जूस लेने चला गया। रिया कुणाल के रूम में आकर बैठ गई। कुणाल, रिया तुम बैठो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ, बोलकर वह वहाँ से चला गया। रिया खड़ी होकर उसके रूम को चारों ओर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। वह उसको बहुत प्यार से निहारने लगी। कुणाल जब वहाँ आया तो उसने रिया को फोटो पर हाथ फेरते हुए देखा तो उसने कहा, यह मेरी माँ की फ़ोटो है। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक उदासी थी जो रिया को साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कुणाल के पास आकर कहा, पता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। कुणाल ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ, यह मेरी माँ की लास्ट फ़ोटो है। पता है रिया, इसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता हूँ। काश कि आज फ़ोटो नहीं, मेरे साथ मेरी माँ होती। मैंने पहले कभी किसी से नहीं कहा, पर पता नहीं क्यों आज मुझे मेरी माँ की कमी बहुत खल रही है। अगर वह होती तो शायद मेरे और मेरे पापा की ज़िंदगी यूँ गमगीन ना होती। उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। मैं जब भी कॉलेज में तुम सबके साथ होता हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है, लेकिन घर आने के बाद यह तन्हाइयाँ खाने को दौड़ती है। घर पर कोई होता ही नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। माँ के जाने के बाद पापा ने भी अपने आप को काम में यूँ डुबो लिया है कि उन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कहते हुए कुणाल भावुक हो गया। रिया कुणाल को ऐसी हालत में ना देख सकी और उसके हाथों में हाथ रखते हुए बोली, कुणाल, जो हो गया सो हो गया, उसे तो कोई नहीं बदल सकता। पर ट्रस्ट मी कुणाल, जिंदगी हमेशा यूं तन्हा नहीं रहती। यह हम पर है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। कुणाल, लाइफ सबको दूसरा मौका नहीं देती। जो रिश्ते हमारे पास है हमें उनसे खुश रहना चाहिए। सबके पास टाइम नहीं होता है हर चीज़ करने का। कहते हुए वह भी बहुत भावुक हो गई। उसकी आंख में आंसू देखकर कुणाल ने कहा, मैं ना पागल हूँ बिल्कुल। देखा, तुम भी मेरी वजह से रोने लगी। कहते हुए उसने रिया के आंखों के आंसू पोंछे। मैं हर बार पता नहीं क्यों तुम्हें अपने पास्ट में पहुंचा देता हूँ। रिया ने चुप होते हुए कहा, कुणाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे अपने दिल की बात करते हो। तभी तेजू ने रूम में आकर कहा, भैया जूस। कुणाल, ठीक है, हाँ रख दो। और पापा आ गए क्या? तेजू, हाँ भैया, अभी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे थे। कुणाल, ठीक है, मैं आता हूँ। कहकर उसने रिया से कहा, आओ रिया, तुम्हें पापा से मिलवाता हूँ।
ठीक है कहकर दोनों रूम से बाहर आ गए। हॉल में उसके पापा केसी शर्मा बैठे हुए कोई फाइल पढ़ रहे थे। कुणाल ने उनके सामने आकर कहा, पापा। हाँ कुणाल बोलो, कुछ चाहिए क्या? फाइल्स में खोए हुए मिस्टर शर्मा बोले। कुणाल, नहीं पापा। क्या हुआ कुणाल? कुणाल को यूं हकलाता देखकर अपना सर ऊपर उठाते हुए बोले। कुणाल, कुछ भी तो नहीं पापा, मैं आपसे किसी को मिलवाने लाया हूँ। यह मेरी फ्रेंड है रिया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। यह आपसे मिलना चाहती है। अरे हाँ, मैंने इसे देखा है। यह प्रशांत की बहन है ना? कुणाल, हाँ पापा। उसके बाद रिया ने उनको नमस्ते किया। उन्होंने कहा, और रिया बेटे कैसे हो? रिया, आई एम फाइन सर। कुणाल अभी आपके बारे में बात कर रहा था। मिस्टर शर्मा फाइल को एक तरफ रखते हुए बोले, अच्छा तो क्या बात कर रहे थे हमारे साहबजादे हमारे बारे में? हमसे तो न जाने या क्यों खफा खफा ही रहते हैं। पता नहीं आखिरी बार हमारी इनसे कब खुलकर बातें हुई थी। ज़्यादातर तो यह ऐसे काम करते रहते हैं जिनकी वजह से मुझे इन पर गुस्सा ही करना पड़ता है। रिया, पर कुणाल ने तो आज काफ़ी अच्छा एक्ट प्ले किया। आपने भी देखा था ना, पूरा कॉलेज इन सब के लिए ताली बजा रहा था। मिस्टर शर्मा, हाँ यह तो सही कहा। यह सुनकर कुणाल ने मुंह लटका कर कहा, बट पापा मैं जीत नहीं पाया। रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या हुआ अगर जीत नहीं पाया तो? सर, इसने पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, यह कम है क्या? वही दूसरी तरफ चहक सिद्धार्थ के घर के बाहर पहुंची। उसने उसके घर को एक नज़र देखा तो वह किसी बंगले से कम नहीं था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, चौधरी सदन। वह कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी उसके कानों में लाउड म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देने लगी। अंदर पार्टी में काफ़ी लाउड म्यूजिक बज रहा था। अंदर बढ़ते हुए कदमों के साथ उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि कहीं सिद्धार्थ अपना बदला पूरा करने के लिए तो उसको यहाँ नहीं बुलाया। वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है। अजीबोगरीब चीज़ तो पहले ही तो हो चुकी है। लेकिन वह अपने मन को बहलाते हुए बढ़ते हुए कदमों के साथ खुद से बोली, कोई नहीं जैक, अब तो जो होगा वह देखा जाएगा। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।